साहब के बारे में मुझे लगता है कि कितना भी बड़े उलेमा आ जाए, कितने भी बड़ा वो आ जाए जो मदरसे में बैठते हैं, तालीम देते हैं, अगर मुसलमानों का इतिहास जानना है तो आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को। ये हरामी आदमी बांट रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान के टुकड़े होने चाहिए। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मोहम्मद साहब उससे मिलने चले गए। तो ये होता है इस्लाम। इस्लाम तो शांति का पैगाम लेकर आया है। शांति का, जिसका धर्म ग्रंथ शांति का पैगाम बांट रहा हो वो दंगे की बात करेगा। दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। मुसलमान के वोट से जो चुने हुए सांसद हैं, अगर वो संसद के अंदर इस पर सवाल नहीं करते हैं तो ऐसे सांसदों पर धिक्कार है। अरे आप वहां पे जाते हैं विदेश में तो वहां के मुसलमानों से गले में मिलते हैं, ऐसे अरे आइए साहब आइए, आप ही तो बहुत अच्छे हैं, सुनिए। वहां पे जाते हैं तो ऐसे चादर लेते हैं और पूरा चादर मजार पे चढ़ा देने का काम करते हैं। तो गांव की एक कहावत है कि सर पे कफन बांध लेना, समझ रहे हैं ना, सर पे कफन बांध लेना। तो हर नबियों पर आवाज आएगी तो वो निकम्मा सांसद, उनको वोट मुसलमान देता ही नहीं है। मुसलमान तो कहता है कि वो बीजेपी का बी टीम है, कांग्रेस का बी टीम है, उनका बी टीम है। मुसलमानों में घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आप में हिम्मत है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को पकड़ के खींच लो, नहीं तो कान में उंगली डालकर चले जाओ। सभी को मेरा सलाम वालेकुम और राम राम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो नबी के सामने लगातार गुस्ताखी करने वाले कुछ गटर छाप लोग हैं उनके खिलाफ है। क्योंकि ये लगातार कभी नबी के खिलाफ बोलते हैं, कभी महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, कभी मिसाइल मैन के खिलाफ बोलते हैं। इनका नाम पहले आपको बताऊंगा, यति नरसिंहानंद महाराज है। ढोंगी हैं ये पेशे से, इनका ढोंग पूरा गाजियाबाद जानता है। इनके खिलाफ कई FIR दर्ज हो चुकी है, हमारे पास भी दस्तावेज है, मैं आपको एक एक सच्चाई इसकी भी बताऊंगा। इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, इनको पुलिस गिरफ्तार कर ले, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कई बयान दिए हैं। और आप लोग जानते होंगे कि जो उनके प्यादे हैं, RSS के प्यादे हैं, वो कभी उनकी एक वहाँ की मध्य प्रदेश की थी, वो कहती थी तलवार तेज कर लो, चाकू तेज कर लो, ज़्यादा नहीं तो सब्जी काटने का काम आएगा। यहाँ तक तो ठीक था। इस लफंगे बाबा ने, इसको लफुआ कहा जाएगा, बाबा नहीं है, इस बाबा ने अब तो सारी हदें पार कर दी। और तुलना किससे कर दी? बोला कि रावण ठीक था। मतलब रावण की कंपेयर और मोहम्मद साहब के बारे में मतलब जो अभद्र टिप्पणी की, वो मैं अपने मुंह से उस लफ्ज को दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपका घर तोड़ दिया गया, आप खामोश थे। आपके बच्चों को यतीम कर दिया गया, आप लोग खामोश थे। आपकी बस्तियां उजाड़ दी गई, आप लोग खामोश थे। लेकिन आज जब आपके मोहम्मद साहब पर बोला जा रहा है, अगर आप खामोश हैं तो धिक्कार है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हर चीज को शांति से जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस्लाम के बारे में बताते हैं, पहले मैं उसको बताऊंगा। वो कहते हैं कि इस्लाम का मतलब होता है शांति, अमन, भाईचारा। लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग किस प्रकार से मुसलमानों के धर्म ग्रंथ को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और इस जो गटर छाप बाबा है, इसके चेले चमचे क्या कर रहे हैं कि अगर पुतला को जलाया गया, अगर बाबा के पुतले को जलाया गया तो हम और भी लोगों के पुतले को जलाएंगे। अब बताइए ये कहां तक जायज है? संविधान हमारा इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी धर्म ग्रंथ को अपमानित करें। इनको इजाजत एक कौन देता है? इनको संरक्षण कहां से मिलता है? क्या RSS की प्रयोगशाला में यही चीज पढ़ाया जाता है? जो ये मठाधीश होते हैं क्या यही करते हैं? आखिर कब तक? मेरा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर नुपुर शर्मा के बयान पर सख्त कार्रवाई करता, वर्तमान सरकार अगर सख्त कार्रवाई करती, तो ऐसे गटर छाप लोग दोबारा मोहम्मद साहब के बारे में बोलते नहीं। मेरा मानना है कि जो मोहम्मद साहब पे बोल सकता है वो हमारे राम को भी कभी भी बोल सकता है, क्योंकि इन्हीं के कुछ लोग थे जो माता सीता पर भी टीका टिप्पणी करने का काम किया था। अब वो समय दूर नहीं है जब ये लोग भगवान पर भी टिप्पणी करेंगे, गुरु ग्रंथ पर टिप्पणी करेंगे और ईसाई धर्म पर टिप्पणी करेंगे। इसीलिए किसी ने कहा था कि मुसलमानों लड़ो अपने संघर्ष के लिए, अपने हित के लिए, संवैधानिक तरीके से। हम उकसा नहीं रहे किसी मुसलमान को, आप FIR कीजिए, लेकिन आपके FIR से कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमानों में घबरा जाओ, मुसलमानों में घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यति नरसिंहानंद अपने आप को क्या समझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अनुराग ओझा गोंडा आपके लिए 24 घंटा तात्पर्य है, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ पर बात आएगी तो अनुराग ओझा मुखर होकर बिना राजनीति के बोलता रहेगा। क्योंकि हमारा जो सनातन है, हमारा मानस कहता है
कि किसी भी धर्म की, किसी भी ग्रंथ की, किसी भी भगवान की, किसी भी श्रेष्ठ की, किसी की अगर निंदा की जा रही है, अगर आप में सामर्थ्य है, आप में हिम्मत है, तो निंदा करने वाले की जिह्वा को पकड़ के खींच लो, नहीं तो कान में उंगली डालकर चले जाओ। तो आज भगवान की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, वाहेगुरु की कृपा है। आप क्या करने वाले हैं इसके खिलाफ? देखिए, हमने अपना FIR ले लिया है, अभी हम इसको थाने में देंगे, और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, वैसे तो मुझे अपने न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पर विश्वास है, अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ, अनुराग ओझा सड़क पे उतरेगा? बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे, बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान का जन्म हुआ है। नबी के सामने गुस्ताखी होने लगी, भगवान के सामने गुस्ताखी होने लगी, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाने लगा, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाने लगा, धेनु को मतलब गौ को प्रताड़ित किया जाने लगा। अब भगवान आने वाले हैं, और ऐसे तमाम राक्षसों का नरसंहार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। क्या जानते हैं आप नबी के बारे में जो आप उनके समर्थन में? देखिए, मोहम्मद साहब के बारे में बोलना कितनी बड़ी बात है। मोहम्मद साहब के बारे में मुझे लगता है कि कितना भी बड़े उलेमा आ जाए, कितने भी बड़ा वो आ जाए जो मदरसे में बैठते हैं, तालीम देते हैं, नबी साहब के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में व्याख्या महाराज कोई कर नहीं सकता है। वो 2-4 लाइन भले ही नबी साहब की पढ़ के आ जाए, मोहम्मद साहब की पढ़ के आ जाए और ज्ञान दे दें, लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में जितना उन्होंने ज्ञान दिया, तालीम दी, इस देश के लिए जो किया, हमारे लिए जो किया, बताइए पूरे विश्व में जब अंधेरा था, मोहम्मद साहब लालटेन लेकर घूम रहे थे। वो जो आदमी ढोंगी बैठ के बोल रहा है आज, जब उसके गांव में भी अंधेरा था, तब मोहम्मद साहब वहां पे भी लालटेन लेकर। तलवार के दम पे जो है इस्लाम फैलाया गया, इस तरह के आरोप लगते हैं। देखिए, अगर तलवार के दम पे सलवार पहनाया जाता तो सबसे पहले वही आदमी पहनता, सबसे पहले वही आदमी पहनता। अगर इस्लाम क्या है? इस्लाम की शुरुआत कहां से होती है? सलाम अलैकुम, मतलब सलामत रहो। और वो कहेगा कि तलवार के बल पर सलवार पहना, कहां से लॉजिक लाते हैं आप लोग? कहां से लाते हैं आप लोग? ये कुरान में लिखा है कहीं ये बात? बताइए, हदीस में कहीं ये बात लिखी हुई है? बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। भरा हुआ है मुसलमानों को लेकर, धर्म इस्लाम। देखिए, जिसने मुसलमान को पढ़ा नहीं है, जिसने इतिहास को पढ़ा नहीं है, वो मुसलमानों पर टीका टिप्पणी करने का काम करता है। अगर मुसलमानों का इतिहास जानना है तो आप पढ़िए बहादुर शाह जफर को। अगर मुसलमानों का इतिहास जानना है तो वीर अब्दुल हमीद को पढ़िए, वो हमारे गोंडा से थे। अगर आपको मुसलमानों का इतिहास पढ़ना है तो अशफाक उल्लाह खान का इतिहास पढ़िए। अगर मुसलमानों का इतिहास जानना है तो रस खान के बारे में पढ़िए, बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़िए, जो संकट मोचन की मंदिर में सहनाई बजाने का काम करते थे। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये हरामी आदमी बांट रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान के टुकड़े होने चाहिए। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो उसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। नरसिंहानंद की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी है या प्रोटेक्शन है? ये एक साजिश है। ये इनको संरक्षण दिया जा रहा है कि अगर ये खुले सांड की तरह घूमता रहा तो इनको, इन्हीं के लोग, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ले जाऊंगा जब नूपुर शर्मा वाले मामले पर, कन्हैया लाल को किस प्रकार से मार दिया गया, सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए। कौन लोग थे वो? इन्हीं के लोग थे। बाद में क्या हो, मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, मुसलमान फलाना, मुसलमान ढिमकाना। इस बार मुसलमान इतना जान चुका है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ संविधान से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि इस्लाम, सुनिए, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप दंगा करें। इस्लाम तो शांति का पैगाम लेकर आया। आप बताइए कि आपने भी वो कहानी पढ़ी होगी कि जब मोहम्मद साहब के ऊपर कचरा फेंकने का काम वो औरत कर रही थी, इसी की मानसिकता की थी, यति नरसिंहानंद के, इसी की मानसिकता की, और मुझे लगता है इसी के वंशज भी रही हो। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मोहम्मद साहब उससे मिलने चले गए। तो ये होता है इस्लाम। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे नरसिंहानंद ने शान में गुस्ताखी की, उसके बाद लौनी से नंद किशोर गुर्जर आ जाता है, विधायक है वो, और इतने सम्मानित पद पर बैठ के कहता है कि अगर इस तरह मंदिर पर हमला किया जाएगा तो 7 पीढ़ियां याद रखेंगे, हम भी तैयार है, हमने हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे मुसलमान भाइयों ने किसी ने नहीं कहा है कि हम मंदिर पर अटैक करेंगे या किसी व्यक्ति पर अटैक करेंगे। ये कोई मुसलमान कह ही नहीं सकता। अगर वो मुसलमान कहता है तो इस्लाम को नहीं मानता है, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप दंगा करें। इस्लाम तो शांति का पैगाम लेकर आया है। शांति का, जिसका धर्म ग्रंथ शांति का पैगाम बांट रहा हो, वो दंगे की बात करेगा, दंगे की बात करेगा? आप बताइए, बोलिए, मुंडी मत खुलाइए। नंद किशोर देखिए, ने बोला ये मेरे अंदर कितना दर्द है, मेरे अंदर कितना दर्द है, ये आप नहीं समझेंगे।
दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितना भी छू ले बुलंदी को लेकिन आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। तो अनुराग ओझा, आप मोहम्मद साहब के इतना सम्मान कर रहे हैं, आपके अंदर दर्द है, तो ये मेरे घर वाले भी करते हैं, साधु मेरे घर वाले भी करते साधु हैं, है? मैं उसको साधु मानता ही नहीं हूँ। हाँ। ढोंगी है, पाखंडी है, हाँ। ढोंगी बाबा है। अरे आपके तरह करोड़ों हिंदू उसको नरसिंह नंद जैसे पाखंडी के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अभी संसद का सत्र चालू होने वाला है। हम लोग लगातार, हमारा ट्विटर है अनुराग ओझा गुंडा, में लगातार इसके खिलाफ लिख रहा हूँ नरसिंह नंद के, और संसद में आवाज उठाना चाहिए। जो मुसलमान के वोट से जो चुने हुए सांसद हैं, अगर वो संसद के अंदर इस पर सवाल नहीं करते हैं तो ऐसे सांसदों पर धिक्कार है। अरे तो आप भी तिलक लगाए हुए चोटी रखे, वो भी तिलक लगाया हुआ चोटी रखा है, आप ही का भाई है वो। देखिए, हर तिलक और चोटी रखने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो आदमी ब्राह्मण नहीं है, वो आदमी साधु संत है ही नहीं। पाखंडी और ढोंगी को आप साधु की तुलना कर रहे हैं। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, उसको ज्ञानी होना चाहिए। अरे लेकिन सुनिए, हजारों लोग पाखंडी है। समर्थन में कल निकले हुए थे लोनी में सर, हजारों लोग। देखिए, झुंड में भेड़ निकलते हैं और शेर अकेला दहाड़ता है, तो हम लोग तो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। और जिसने भी जिसने धर्म ग्रंथ का अपमान किया है, नबी साहब के शान में गुस्ताखी की है, तो गुस्ताखी नबी की एक सजा होती है, वो कोर्ट हमारा देगा। अनुराग, ऐसे लोगों को हिम्मत कहाँ से आती है? जो यति नरसिंहानंद ने कहा, इन लोगों को हिम्मत कहाँ से? एक प्रयोगशाला है, बोलना भी है लेकिन डरना भी। एक प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में ये पढ़ाया जाता है कि आप जाइए मुसलमानों के खिलाफ बोलिए। अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए यह बयानबाजी लगातार दी जा रही है। वर्तमान सरकार हरियाणा और कश्मीर हार रही है, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। साहब सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तो वर्तमान सरकार ये जानबूझ के दिलवा रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए कि जब वहां पे जाते हैं विदेश में, तो वहां के मुसलमानों से गले में मिलते हैं, ऐसे अरे आइए साहब आइए, आप ही तो बहुत अच्छे हैं, सुनिए। वहां पे जाते हैं तो ऐसे चादर लेते हैं और पूरा चादर मजार पे चढ़ा देने का काम करते हैं, और फिर नवाज शरीफ की दरगाह पर मत्था झुकाते हैं। अगर आप बताइए कि विदेश के मुसलमानों से, विदेश के पीरों से इतना प्रेम है, तो भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? तो इस देश का एक सनातनी हिंदू क्या मांग कर रहा है? इस देश का एक सनातनी मांग कर रहे हैं आप, लगातार लोग कर रहे हैं फांसी इस की मांग। देश का सनातनी ब्राह्मण होने के नाते और सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते, और मैं बता दूं कि जब ब्राह्मण लोग वैसा होता है ना, तो वो अपने गमछे को उठाता है और सर पे बांधता है। गांव की एक कहावत है कि सर पे कफन बांध लेना, समझ रहे हैं ना, सर पे कफन बांध लेना। तो हर ब्राह्मण, हर हिंदू, हर सनातनी यही चाहेगा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा है फांसी की सजा। फांसी की सजा अब मांग करते हैं। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन बहुत जगह हमने देखा है कि पत्थरबाजी को लेकर बहुत सारे मुसलमानों के खिलाफ FIR हुई है, लोगों को उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नरसिंहानंद जैसे लोग, रामगिरी जैसे लोग इतनी बड़ी टिप्पणी कर जाते हैं, लेकिन इतना एहतजाज होने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और जब ऐसा मामला होता है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलता है, तो उसके बाद मुसलमान लड़कों को उठा लिया जाता है। ये क्यों पॉसिबल होता है? मैंने बहुत दिन पहले आप ही लोगों के चैनल पे किसी पे बोला था कि आने वाले 10 साल बाद मुसलमान रोएगा। मैंने बोला था ये बात, और अभी मुझे वो बयान दिए हुए 10 दिन भी नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड के मामले पर मैंने ये बयान दिया था, और आज मुसलमान रो रहा है। उसके पीछे का कारण है मुसलमान अपना नेता नहीं चुन रहा है। नेता की बात कर रहे हैं, नेता चुनेगा, उसको सदन में बैठ के मलाई खाएगा। अब जब मुसलमानों के कुरान पर, मुसलमानों की हदीस पर, मुसलमानों के नबियों पर आवाज आएगी, तो वो निकम्मा सांसद ठेठ से बैठा रहेगा और 2 रुपये का ट्वीट कर देगा। अरे कब ये समझेगा मुसलमान? जब तक ये मुसलमान नहीं समझेगा, तब तक मुसलमान को कोई बचा नहीं सकता है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुसलमानों को बचा सकता है तो मुसलमान का ही नेता बचा सकता है। आप बताइए कि क्या कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट नहीं लिया है? बोलिए, लिया है कि नहीं लिया है? लिया है, बिल्कुल लिया है। आप बताइए कि भाजपा वाले मुसलमानों का वोट लिए हैं कि नहीं लिए हैं? RJD वाले मुसलमानों का वोट लिए हैं कि नहीं लिए हैं? अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तमाम बिहार की वो पार्टियां, यूपी की पार्टियां, दिल्ली की पार्टियां, जितनी भी देश की पार्टियां, सब मुसलमानों को वोट लेती है। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, तब ये निकम्मे लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। आज कौन बोल रहा है आपके लिए? कौन बोल रहा है? वैसे ही बोल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको दर्द है।
और जितना भी मुसलमान है उनको वोट नहीं देता है। तो उनको तो लगता है उनको वोट मुसलमान देता ही नहीं है। मुसलमान तो कहता है कि वो बीजेपी का बी टीम है, कांग्रेस का बी टीम है, उनका बी टीम है। मुसलमानों को वैसी को वोट देना चाहिए, ये कह रहे हैं। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान नहीं समझा तो अनुराग ओझा उन्हें नहीं समझा सकता है। आप नेता बनना चाह रहे हैं मुसलमानों के? मैंने बोला ही नहीं कि आप मुझे चुनिए, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि सऊद्दीन ओवैसी साहब को चुनिए। कांग्रेस को मैंने बोला कि कांग्रेस को आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस का बी टीम है ओवैसी को। अच्छा, अलग अलग पार्टी से 24 सांसद चुने हुए हैं इस इलेक्शन में, जब सांसद में जाके बैठते हैं, क्या कहना चाहेंगे मुसलमान सांसदों से, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं उनको एक ही नसीहत देना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं समझे ना तो फिर वक्त आएगा नहीं कि आपको कोई समझाए। हमारे गुरु जी तो कहा करते थे कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्का दे दे। और मैंने इतना समझा दिया है उनको कि अगर उनके दिमाग में बात फिट हो रही होगी तो फिट हो जाएगी, नहीं तो उनको कोई समझा नहीं सकता। अनुराग ओझा न्याय की मांग करते हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं? मैं न्याय की मांग करता हूँ, मुझे राजनीति नहीं करना है। अगर मुझे राजनीति करना होता तो मैं घर पे ऐसे बैठता, ट्वीट करता कि यति नरसिंहानंद को सजा मिलनी चाहिए, नबी के सामने यति नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की है और नरसिंहानंद जैसे पाखंडी के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संसद में विरोध होना चाहिए और हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। बस यही करके मैं बैठ जाता अपने। कौन से थाने में ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं आप? मैं दिल्ली के किसी भी थाने में सौंप सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं गाजियाबाद में ही सौंपूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश कहता है कि हम कानून व्यवस्था बहुत तगड़ी है, और फिर देखता हूं कि कानून व्यवस्था उनकी क्या कर रही है। वैसे यति नरसिंहानंद को वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ संरक्षण दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।